सब लोग शायर इस्लाम कारी साजिद इकबाल को फूल का माला पहना रहे हैं। जानना चाहिए जो बकरा एक मरतबा कुर्बानी हो गया है, दोबारा तो मौका मिलेगा नहीं। हाँ, वो बकरा जिंदा है लेकिन वहां मिलेगा, आज फौरन नहीं मिलेगा। हमको 2-4 ठो चढ़ा माला लगा दिया वो ठीक है, क्या कि अभी बाकी है टाइम मेरा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ, इमाम साहब को लगाइए और माला उनको पहनाइए। हाँ, जितना माला चढ़ाना चढ़ाइए, क्या कि इमाम की इमामत की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो अल्लाह को शुक्र, कितने दिन से हैं? 15 साल। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है ता उम्र आपकी इमामत ये कायम रही इस जगह पे। इमाम इतने दिन कैसे रहता मालूम है? जब मुक्तदी अच्छा होता तब पता चल गया कि जो इमाम 15 साल से यहाँ है तो सिर्फ इमाम ही अच्छे नहीं है, यहाँ के मुक्तदी भी बहुत अच्छे हैं। वरना तो मैं कहा करता हूँ कि जिस तरीके से आदमी अभी रात में खाया पिया, लोगों से बातचीत किया, ईशा की नमाज भी पढ़ा, सो गया, सुबह ऐलान होता है फजर के बाद कि अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फला का इंतकाल हो गया, तो लोग कहते हैं कैसे मर गया इतना जल्दी? कैसे मर गया? मौत आई मर गया। जिस तरीके से मौत का वक्त मुकर्रर है, हम और आप नहीं जानते, कोई गारंटी नहीं कब हमारी और आपकी मौत आ जाएगी। उससे ज्यादा फर्क इमामत की जिंदगी नहीं है। कभी कभार जोहर की नमाज पढ़ाया तो गारंटी नहीं कि असर की नमाज पढ़ा पाएगा। 3 ही बजे आगे के कह देगा सदर सेठ जाइए जगह खाली कीजिए। बहुत इमामत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अच्छा, और इमाम की इज्जत आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी ज्यादा अच्छा काम आप कर रहे हैं कि इमाम का एहतराम कर रहे हैं और इमाम की ताज़ीम कर रहे हैं, और ये किसी और का तरीका नहीं अपना रहे हैं, सहाबे रसूल का तरीका अपनाए हुए हैं, और यही तरीक़े मुस्तफ़ा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम, ये मजमा, ये इज्तिमा, ये लोगों का इकट्ठा होना, आज है शबे बारात। क्या है? आज है शबे कदर। क्या है? शबे कदर। जो इमाम साहब कह देगा वही है। हम बोले शबे बारात है, बोला शबे बारात। हम बोले शबे कदर, बोला हाँ शबे कदर है। हम कह देगा मुहर्रम की 10वीं तारीख, हाँ ठीक है चलेगा। आज है क्या ये शबे बारात? क्या है? अरे जोर से बोले क्या है? शब मने रात, शब मने बारात, मने बरी होना। बारात मने वो बारात ना, आजकल बारात तो बड़ी जल्दी लोग समझ लेते हैं। खाली सुनना चाहिए कि फलनवा बेटवा की शादी है, बारात जाना है, तो उसके बाप से मिलेगा बाद में, जिस लड़का के शादी है उससे मिलेगा पहले, और मिलने के बाद क्या कहेगा मालूम है? अब तुम्हारी बारात तो जाएंगे ही, लेकिन वो अलग से थोड़ा खर्चा वो इंतजाम करके रखना ना, तुम वो रहेगा। क्या खर्चा है वो वही जानता है, जो कह रहा है वही जानता है। कहता है कि एक से नहीं चलेगा, अरे पूरा पेटिए कटुनिया ले टेंशन है, और तैयार रहता है। हाँ, बारात जाने को तैयार है। बारात की एक चीज और है, अजीब हालत होती। बात आ गई तो सुने, नाराज तो नहीं ना? मैं शुरू हो जाऊं, नाराज तो नहीं है? अरे नाराज है?
पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। बारात की बात आ गई साजिद भाई सुने। हाँ, अल्लामा रिजवान साहब मिसवाई साहब किबला हाँ दुआ से नवाजते रहेंगे। बुजुर्ग उलमा तो शरीफ रखते हैं, काजी सरफराज साहब, बिलाल साहब और नकीबे अहले सुन्नत हजरत हाशिम मदनी साहब किबला और बहुत सारे उलमा इकराम हैं तो शरीफ रखें। बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए मैं बयान कर रहा हूँ। बारात जब बारात निकलते हैं ना, अजीब हालत है। पहले ये मामला औरतों में था, अब ये मामला मर्दों में भी आया। बारात निकलने से पहले औरतें तो घर में अपना वो काम करती थी और ये लोग बारात निकलने से पहले जाएगा, क्या कहते हैं उसको, सैलून, और कहेगा एकदम पूरा वो लगा। अब सैलून वाला भी यह मोटा बरस निकाल के टूटी पचाड़ा पूरा पचाड़ा करके तहस के उसके बाद साफ सुथरा करके चल दिया। अब इतना कुछ लगाया है, खूबसूरत बन के चला। जब पहुंचा है वहां पे अजीब हालत होती है, अजीब हालत। जब गांव मोहल्ले में जमी बारात आती है ना, तो अभी वो लड़की का घर बहुत दूर है, मोहल्ला जैसी घुसा वैसी ही पड़ाका उड़ावे या ना उड़ावे, लेकिन एक तो पहले उड़ा देता है। और जैसे ऊपर जाकर के कहता फट, गांव वाला सुन लो आतंकवादी आ गया है। सब लगता है डकैत आया है, तड़ पड़ 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 पड़। और लड़की के दरवाजे पर लड़की के बाप वहाँ है, लड़की बेचारी अंदर है, लेकिन सब लोग घर वाले बाहर में वहाँ है। और ये आतंकवादी पहुँचने के बाद में यहाँ से वहाँ तक पूरा बिछा देता है और एक मतलब माचिस लगाता है, तड़ 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 पड़ 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 पूरा जो है एकदम घर में धुआं लगा देता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़की लेने आया, लगता है कि लड़की के बाप को उड़ाने के लिए आया। अजीब हालत है, अजीब हालत है ये हालत है। और इतना सब कुछ करने के बाद जब नाश्ता वगैरह मिल जाता है और जैसी ही बेंच लग जाती, इधर नाश्ता कर रहा है, इधर मेहमानों के लिए मेजबान लोग बेंच लगा रहे हैं खाने के लिए। जैसी बेंच लगाया, देख लिया खाना तैयार है, चल चल चल। वो खाली बेंच में लगाता है, कुर्सियां तो सब बरतिये लेके पहुंच जाता है। और उसके और कुर्सी लेके पहुंचा और जाकर के पास बैठ गया, प्लेट लग गई, वो बिरयानी, वो गोश्त, ये वो सब मिला। और जैसे ही मिला धक्का धक खाना शुरू कर दिया, आधा पेट खा लिया। तब ख्याल आया, अरे बिस्मिल्लाह तो पढ़ भी नहीं किए थे। हाँ, ये मुझको मत बताइए, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए। 100 में से 40% लोग बगैर बिस्मिल्लाह का खाता है। हाँ, बगैर बिस्मिल्लाह के। और उसके बाद में कहेगा ना कि पेट गुरगुरा रहा है, गरगराना बाकी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जब खाना खाना शुरू करो, जब खाने हलाल चीज को खाओ, हलाल चीज को पियो, तो खाने पीने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करो। यहाँ तक कि बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर कोई तेरा दुश्मन हो, जो तू जानता नहीं कि मेरा वो दुश्मन है, तू जानता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन हकीकत में वो तेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन है, तेरी जान का दुश्मन है। और वो दुश्मन ने तुझे दावत दी, तूने समझा कि ये मेरा दोस्त है और दुश्मन है, लेकिन हकीकत में उसने तुझे खाने की दावत दी। और दुश्मनी निभाने की बुनियाद, दुश्मनी निभाने की नियत से उसने उस खाने में चुपके से जहर मिला दिया, जो खाना तेरे सामने पेश किया गया। और तूने वो खाना दोस्ती समझ करके, अपना समझ करके, बेगाना न समझा, अपना समझ के दावत कबूल किया, खाने पे बैठ गया, तूने खाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर कोई दुश्मनी निभाने की गर्ज से, तेरे इल्म के बगैर, तेरे जानकारी के बगैर अगर उसने खाने में जहर मिला दिया है और तूने अगर सीधे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ करके उस खाने को तूने खा लिया, उस बिस्मिल्लाह की बरकत ये होगी कि वो जहर भी तुझ पे असर नहीं करेगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद हो सुभान अल्लाह। ये तो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह भी अजीब है, कभी कभार देखते नहीं? कोई दिक्कत हो रही है क्या? बोले, सुन रहे हैं ना? एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। आजकल तो बिस्मिल्लाह पढ़ती ही नहीं, और कोई कोई पढ़ता भी है। हमारी बहन बेटियां माएँ भी बहुत कम पढ़ती है, और अगर वो पढ़बो करती है तो बहुत एकदम शॉर्टकट में। हजरत फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए फातिमा की कनीजो, ए इस्लाम की शहजादियों, जब तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ, साल 6 महीना 8 महीना 1.25 साल 1.5 साल, वो बच्चे जो तेरी गोद में है उसे जब दूध पिलाओ तो बावजू होकर के पिलाओ, और जब उसका मुंह तुम अपनी छाती से लगाओ तो उससे पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे दूध पिलाओ। जब वो बच्चे बड़े हो जाते छोड़ दो, ठीक करता, जितना बड़ा बुतरू ना उतना बड़ा मोबाइल भी हाथ में। हाँ ठीक ठीक। तो जब बड़े हो जाए, जब खाना खाने के काबिल, जब उसको खाना दो तो जब करछुल से डब्बू से जब उसे निकालो तो निकाल के जब प्लेट में रखो ना तो निकालो वैसी बिस्मिल्लाह पढ़ करके, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके खाना निकालो। ये बिस्मिल्लाह पढ़ करके जब निकालोगे खाना, बच्चों को खिलाओगी ना तो बच्चे की जिस्म में ताकत भी मिलेगी, बच्चों की आदत भी अच्छी बन जाएगी। हेलो, लेकिन आज पढ़ती है, लेकिन बाज हमारी बहन बेटियां माएँ पढ़ती जरूर है, लेकिन एकदम शॉर्ट कट, जैसी खाना निकालेगी बिस खत्म, सिर्फ बिस, अल्लाह रहमान रहीम सब हज़र, सिर्फ बिस। अब बिस के माने क्या था? 20 मने। अब उसके बाद वही 8 साल का बेटा, 12 साल का, 6 साल का, जब बड़ा हुआ तो हुआ 24 साल का को हुआ, 22 साल का को हो गया, 20 साल का। उसके बाद में ये बेटा लोग घर में तबाही मचाता है, कभी बाप को इधर फट जाता है, कभी माँ को उधर। उसके बाद में हजरत इमाम साहब ताबीज़ दे दीजिए। बोला क्या हुआ? बोला हमारा बेटा पागला गया है। तब जार वाला बिसहा खाना इतना दिन खाया, पूरा बदन में जहर में फूल गया, तब तो पगले भी उसको पगलाया इसने है, हमने और आपने पगलाया है। याद रख, मेरे आका फरमाते हैं, अगर औलाद को सही व सलामत रखना हो, औलाद के अखलाक और आदत को सही बनाना हो, तो पहले माँ बाप को